हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। एक गाना आपने सुना होगा, गाना नहीं सुनाऊँगा चिंता मत करो। बोले मैंने कहा कि एक एक गाना आपने सुना होगा इतनी देर में कि मत सुनाओ। सुना नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। जो भेजी थी दुआ, वो जाके आसमाँ से यूँ टकरा गई कि आ गई लौट के सदा। मतलब ये कि आपके द्वारा बोला गया हर एक वर्ड यूनिवर्स में ट्रैवल करता है। अब ये समझो कि यहाँ से आपने अगर कुछ भी बोला, जिसको हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में अफर्मेशन, जैसे कि आपने कहा आई एम स्ट्रांग, ये वर्ड जाएगा यूनिवर्स में, टकराएगा और वापस से आपके पास वो रियलिटी बना के दे देगा। आपने कहा अरे आजकल तो बड़ी मारामारी चल रही है, बड़ी खराब कंडीशन चल रही है। अब ये वर्ड जाएगा, यूनिवर्स में टकराएगा और आपके सामने आके और वो रियलिटी प्रस्तुत कर देगा, ये लो भाई साहब आपका खाना तैयार। जैसे हम होटल में जाते हैं तो वेटर को बोलते हैं, वेटर ये है ना, एक सैलेड, एक ये, एक वो, ठीक है? तो वो वही ला के देता है ना आपको। कुछ वैसा ही इस ब्रह्मांड में काम चलता है। आप और हम, मैं, आप, हम सब लोग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। फ्रीक्वेंसी आपने देखा होगा कई बार आपका माइंडसेट, मतलब कभी आप लो फील करते हैं, कभी आप अच्छा फील करते हैं, है ना? चेंज होता रहता है ना, माइंड चेंज होता रहता है। तो ये किस वजह से होता है? ये कहीं ना कहीं आपके विचारों से या आपकी भावनाओं से, आपकी फीलिंग से होता है। तो जैसा आप सोचते हैं या जैसा कई बार मान लो उदास बैठे हैं, अब आपको पता है कि मैं अभी उदास हूं, लेकिन अगर आप उठ के खड़े हो जाते हैं और थोड़ा सा मतलब एक्टिव, अपने बॉडी को इंस्ट्रक्शन देते हैं अपन कि मैं एक्टिव हूं, तो आप एक्टिव हो जाते हैं। और अगर आप मान लो कभी उदास हैं और आप और ज्यादा ऐसा सर पकड़ के बैठ गए, है ना, और ऐसा फील करने लग गए, चेहरा आपने ऐसा कर लिया बिल्कुल, तो धीरे धीरे वो चीज और बढ़ेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उसकी। इसलिए हमेशा याद रखें कि जो कुछ बोलना है वो सोच समझ के बोलें। और कभी अगर आप मान लो लो फील करते हैं तो उसी समय तुरंत अपने को उठ के खड़ा होना है और बॉडी को इंस्ट्रक्शन देना है कि नाउ आई एम ओके। हो सके तो एक आध गाना चला लो मोबाइल में, गेट को बंद कर दो और अंदर अपने हिसाब से बढ़िया डांस कर लो। हाँ, फिर देखो आपके अंदर एक्टिवनेस आ जाएगी। ये करना पड़ेगा। और इसके ऑपोजिट अगर आप मान लो कभी लो फील कर रहे हैं और अगर आप सर पकड़ के बैठ गए, मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो ये चीज आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्योंकि पूरा खेल जो होता है वो वाइब्रेशन का होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि और फिर क्या होगा जब आप अगर मान लो उदास से और अगर ऐसे सर पकड़ के बैठे, तो उसके बाद क्या आपके अंदर पॉजिटिव विचार आएंगे, आपके अंदर नेगेटिव विचार आएंगे और आगे बढ़ेंगे आप। ये क्या हो गया है मुझे, ये कब तक चलेगा? फिर पता चला आप एक आध यूट्यूब पे वीडियो ओपन कर लिया, उसमें देखने लग गए, अरे ये तो बहुत लंबा चलता है। नीचे गए कमेंट पढ़ लिया और कमेंट, और दिमाग खराब हो गया भैया, खत्म पिक्चर, टाटा बाय बाय। तो अब ये चीजें जो है ना, ये आपकी वाइब्रेशन को धीरे धीरे लो करती जाएगी, लो करती जाएगी, और आपको एक समय ऐसा लगेगा यार कुछ जीना ही नहीं है यार, आपका मन उड़ जाएगा हर चीज से। मैं मानता हूं कि मान लो कभी उदास है, नेगेटिविटी है, लो फील कर रहे हैं, तो तुरंत उठ के खड़े हो जाओ, बॉडी को इंस्ट्रक्शन दो कि बढ़िया हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा गाना वाना सुन लो, अपने मनपसंद का गाना वाना गा लो, नाच लो, ठीक है? हाँ, गेट वेट लगा के नाचना। पता चला कि किसी ने देख लिया तो पता नहीं वो क्या समझेगा, इसको क्या हो गया, क्यों अकेले अकेले डांस कर रहा है। हाँ, उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो वाइब्रेशन पे हम लोग काम करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे अगर इस वीडियो को जैसे बहुत सारी माताएं बहनें भी देखती है, तो वो जब तैयार होती है, रेडी होती है, जैसे कहीं शादी में जाना होता है। अब जैसे मैं हमारी इसलिए नहीं कह रहा हूँ पुरुषों की, क्योंकि हम तो क्या, हम 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, बस बाल बनाने रहते हैं और बाकी शर्ट पहन लो, जीन्स पहन लो, बस, और तो क्या ही करेगा आदमी। पर महिलाओं में आप देखो, जैसे लिपस्टिक लगाना, ये मैचिंग पहनना, है ना, साड़ी से वो मैचिंग करना, फिर वो हेयर बेल्ट आता है उसको मैचिंग करना, फिर वो दो चार क्लास वो क्रीम व्रीम जो है वो लगाना। तो उस समय आप कभी भी फील करना कि जितने समय आप तैयार हो रहे होते हैं कांच के सामने, उतने समय आपको कितना बढ़िया फील होता है, मतलब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं। और उसके बाद जब आप कहीं जाते हैं तो अपने आप को आप खुद ही देख के और खुश होते हैं। ये भी क्या है, ये सब वाइब्रेशन है।
और इसी के ऑपोजिट जब आप नेगेटिव फील करते हैं और जब आप वैसे विचार करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन वैसी हो जाती है। इसलिए जो भी हम मतलब हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि मैं अपने शरीर को ये इंस्ट्रक्शन नहीं दूं कि मैं लो फील कर रहा हूं या मैं उदास हूं। आप कोशिश करो इसको ऐसा इंस्ट्रक्शन दो कि सब ठीक है, इट्स ओके, चल रहा है, कोई बात नहीं, मेरे ही किसी कर्म का फल होगा, होता है। एक सेकंड का भी अगर मान लो, एक मिनट के लिए भी नेगेटिव मन हुआ या घबराहट हुई, किसी न किसी कर्म की वजह से है। ये बात तो फैक्ट है, मानो या ना मानो, है ना। तो अब उसको ऐसे मान लो कि वह ठीक है, होगा कोई ना कोई कर्म, ऐसा तो है नहीं कि मेरे आगे चलता रहेगा, विचारों की बात। और अगर आप ये सोचने लग गए ना ये कब तक चलेगा, तो ये यूनिवर्स को आप समझो, यहाँ पे आप जो भेज रहे हैं सब लौट रहा है, जो भेज रहे हैं लौट रहा है। तो भेजना क्या है, पॉजिटिविटी भेजना है, सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर देखो अगर परिवर्तन नहीं आया तो मेरे को बताना कि सब बढ़िया हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, आई एम ओके। कोई अच्छी किताब पढ़ने लग जाओ, कोई अच्छा वीडियो देखने लग जाओ, भाई चेंज तो अपने माइंड को चेंज तो करना पड़ेगा, है ना। तैयार होने लग जाओ, है ना। सजना है मुझे, वो गाना है ना एक, तैयार वैयार हो जाओ, रेडी वेडी हो जाओ, तो ऐसा कुछ कर लो, करना पड़ेगा। देखो इस मामलों में कोई गोली दवाई काम नहीं करती है ना। गोली दवाई जो है ना वो बॉडी के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, सर दर्द कर रहा है, मान लो पेट में सर दर्द कर रहा है या कुछ भी ऐसा बॉडी पेन कर रही है या कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो वहां गोली काम करती है। हमारे क्या हो रहा है, हमारे विचारों से एकदम माइंड में मतलब लो फील करने लग गए, विचार एकदम नेगेटिव आया लो फील करने लगे, पॉजिटिव आया हाई फील करने लगे। मतलब ये मन का खेल है पूरा। तो इसलिए कोशिश ये करो कि आप जब भी कभी कुछ बोलें तो ध्यान से बोलें। एक और बात, आप कभी भी कुछ भी बोले तो नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना। कई बार गुस्से गुस्से में हम बोलते हैं मैं यूं कर लूंगा ना, ऐसा हो जाएगा ना, फिर देख लेना ना तुम, मतलब वो कई बार हम ऐसा फील करते हैं सामने वाले के लिए, लेकिन वास्तव में अच्छा नहीं होता है हमारे लिए भी, है ना। तो इसलिए जब आप कुछ बोलें तो सोच समझ के बोलें, कुछ नेगेटिव शब्द नहीं निकले मुंह से, क्योंकि हर चीज लौट के आपके पास आ जाएगी रेडी होके, ये लो भैया, समझ गए। ऐसा मामला है। तो इसलिए यूनिवर्स आपको हमेशा सुन रहा है, तो जो भी आप बोलें सोच समझ कर बोलें। और ये भी ध्यान रखें कि मैं अपनी बॉडी को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। मैं उसको ये बोल रहा हूँ क्या कि यार बहुत प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन हम लो फील करते हैं, इसकी वजह से हम परेशान होते रहते हैं। और अपने आप को ये देखो, आप ऐसे केस में आप लो कॉन्फिडेंस, मतलब आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, कहीं आप जाते हैं बात नहीं कर पाते हैं। आप बात करना शुरू कर दो, अपने आप की अपने बॉडी को इंस्ट्रक्शन दो कि सब बढ़िया है, धीरे धीरे वैसा परिवर्तित होने लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं ईश्वर आपकी वो सभी मनोकामनाएं पूरी करे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जो नए लोग हैं। और हमारा जो 21 डेज वाला जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है वो हम 6 तारीख से शुरू करने वाले हैं। उसका थोड़ा डेट बढ़ चुका है, तो वो शुरू होगा 6 मार्च से। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग वाला जो कोर्स है मेडिटेशन वाला वो भी 6 तारीख को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बोलना क्या है, पॉजिटिव। अपने आप को क्या इंस्ट्रक्शन देना है, पॉजिटिव। और ऐसा कुछ करते रहना है जिससे पॉजिटिव फील होता रहे, तो आप इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। अगर आप विचार ही करते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तो और नेगेटिविटी के अंदर जाएंगे। तो हमको बाहर निकलना है और आप बाहर निकल जाएंगे 100%। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, नमस्कार।